जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध आपका किससे है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, इसका संबंध मेरे प्यारे साथियों आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। आपको पता होना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और किस इनके संबंधों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका आगा खान पुरस्कार। तो आगा खान पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपका आर्किटेक्चर से जो है आपका आगा खान पुरस्कार का संबंध है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला है आपका कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार का जो संबंध है आपका विज्ञान के क्षेत्र से है। हाबिल पुरस्कार की बात करें तो हाबिल पुरस्कार का संबंध आपका गणित क्षेत्र से हो जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किससे है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध आपका संगीत क्षेत्र से हो जाएगा। ग्रीन स्टार पुरस्कार का जो है आपका विश्व में पर्यावरण आपदाओं से आपका रिलेटिव जो है आपका जो है ग्रैमी स्टार पुरस्कार हो जाएगा। जूलियट आपका क्यूरी पुरस्कार की बात करें तो ये आपका शांति से संबंधित है। और आपका कालिदास सम्मान आपका शास्त्रीय संगीत और नृत्य से संबंधित आपका हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपकी शांति के लिए योगदान, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान के लिए आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार आपका अहिंसा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जहां से आपको रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप भी इन्हें भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो आपका दक्षिण भारतीय राज्य पूछा है आपसे, ना कि भारतीय राज्य पूछा है, दक्षिण भारतीय राज्य की बात की गई है। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वह है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आपका हो जाता गुजरात। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं सबसे युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी मासिन राव में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला पूर्ण आपका वैज्ञानिक जिले की बात करें तो पहला पूर्ण आपका बैंकिंग जिला तो कौन सा हो जाएगा? आपका पल्लक, आपका केरल का जो हो जाएगा आपका पल्लड़, आपका केरल का पूर्ण आपका बैंकिंग जिला हो जाता है। बात करते हैं सबसे बड़ी गुफा की, तो आपके अमरनाथ जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी गुफा है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर जो है आपका मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपके पठार की, तो दक्कन का पठार आपका सबसे बड़ा पठार है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे गहरी नदी की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा सबसे गहरी नदी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डे की बात करें तो लेह हवाई अड्डा आपका लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। कौन सा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लेह हवाई अड्डा लद्दाख आपका सबसे ऊंचा हवाई अड्डा हो जाएगा। सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो क्वेश्चन पूछा गया है, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती। तो बात करें नेपाल की, तो आपकी सिक्किम के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ आपकी जो नहीं लगती, आपकी नेपाल की सीमा नहीं लगती। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और किसकी सीमा किसके साथ लगती है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है आपकी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा और असम राज्य से लगती है। यहीं पर अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और असम राज्य से आपकी भूटान की सीमा लगती है। चीन की बात करें, चीन की सीमा आपकी लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और मणिपुर से आपकी सीमा लगती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, आपकी उत्तराखंड से लगती है, यूपी से लगती है, सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल से आपकी लगती है। पाकिस्तान की आपके जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान की सीमा मात्र एक जिले आपकी राज्य से लगती है, वो भी लद्दाख से। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार यहाँ पर बच्चे जो लगाई जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर लगाई जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपका पाकिस्तान की सीमा आपकी लद्दाख राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, संस्थापक कौन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे, बताइएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे, तो अकबर जिन बच्चों ने चुना है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थान और उनके संस्थापकों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आगरा, तो आगरा की बात करें, आगरा के संस्थापक कौन है, तो आगरा के संस्थापक आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आपके आगरा के संस्थापक हो जाते हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद के संस्थापक कौन हैं, तो अहमदाबाद के संस्थापक आपके अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम आपके अहमदाबाद के संस्थापक हो जाते हैं। अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर के संस्थापक कौन हैं, तो आपके अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय जो है अजमेर के संस्थापक है। अम्बाला के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे, तो अम्बा राजपूत राजा आपके क्या हो जाते हैं, अम्बाला के संस्थापक हो जाते हैं। अमृतसर की बात करें तो गुरु रामदास जो हो जाएंगे अमृतसर के संस्थापक हो जाते हैं। दौलताबाद की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके दौलताबाद के संस्थापक हो जाते हैं। चंडीगढ़ के संस्थापक आपके लेकुर आपका बूसियर आपके जो हो जाते हैं चंडीगढ़ के संस्थापक हो जाते हैं। बेंगलोर की बात करें तो आपका कैंपे गोंडा प्रथम आपके बेंगलोर के संस्थापक हैं और भुवनेश्वर के संस्थापक आपके ओटो कोनियस आपका गर्गन आपके क्या हो जाते हैं, भुवनेश्वर के संस्थापक हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करना बनता है। अगली बात करें, अगला है आपका जलापुट बांध भारतीय किस नदी पर आपका बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जलापुट बांध। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। क्वेश्चन है आपका जलापुट बांध। तो बात करें जलापुट बांध की, तो मेरे प्यारे साथियों जलापुट बांध जो बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। गोदावरी नदी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध, सेलेक्टेड बांध जो आपसे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम में, आरआरबी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका नागार्जुन बांध।
बात करें नागार्जुन बांध की, तो नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपका सोमशिला बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका पेन्ना नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी आपका 2021 आरआरबी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निजाम आपका सागर बांध की बात करें, निजाम सागर आपका मंजीरा नदी पर बना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीशैलम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीशैलम आपका कृष्णा नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कल्याणी बांध की, तो कल्याणी बांध आपका स्वर्णमुखी नदी पर आपका कल्याणी बांध बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करें बेली गल्लू आपका बेली गल्लू बांध, तो बात करते हैं बेली गल्लू बांध की। बेलू गल्लू बांध आपका पापरगिरी आपकी पहाड़ी पर बोसोरी नदी पर बना है। आपका राम गुंडा बांध गुंडम बांध की बात करें, तो ये आपका राम गुंडम बांध आपका कहाँ पर, गोदावरी नदी पर बना है, आपको ध्यान रखना है। आपका सिंगूर बांध आपका मजीरा नदी पर बना है और आपका ये तो आपका हो गया है, गोदावरी नदी पर बना है। तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट बांध दिए गए हैं जो आपसे एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके लिए दावेदार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय भाषा। तो वर्तमान में कुल आपकी कितनी शास्त्रीय भाषा है? आपकी 6 भाषा है, जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भाषा कौन सी है। तो पहली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो तमिल जो है आपकी पहली भाषा हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है, डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं आपकी कितनी है? 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली कौन सी हो जाएगी? आपकी तमिल हो जाती है, दूसरी आपकी संस्कृत हो जाती है, तीसरी आपकी तेलुगु हो जाती है, चौथी आपकी कन्नड़ हो जाती है, पांचवी आपकी मलयालम हो जाती है और छठी आपकी उड़िया हो जाती है। तो तमिल भाषा को आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया था? तो तमिल भाषा को जो मेरे प्यारे साथियों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का जो आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला आपका 2005 में मिला। तेलुगु भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008 में मिला। कन्नड़ भाषा को भी आपका 2008 में मिला। मलयालम की बात करें, मलयालम भाषा को 2013 में मिला था और उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें भारत का मार्टिन लूथर, तो किसे जाना जाता है? आपका दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम जिन्हें किस किस की संज्ञा दी गई है और जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को जो जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से आपका दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका सीमांत गादी और आपका बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 आपका आरआरबी एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका नागार्जुन बांध। तो नागार्जुन बांध को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका भारतीय आपका आइंस्टाइन के नाम से, भारतीय आइंस्टाइन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री को मेरे प्यारे साथियों मैन ऑफ आपका पीस के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो चाचा जी और पंडित जी के नाम से जो जाना जाता है, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बात करते हैं सलीम अली की। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे जो है एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और मेरे प्यारे साथियों आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया।
और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, सलीम अली को जाना जाता है। देश रत्न और आपकी आज़ाद शत्रु की बात करें तो देश रत्न और मेरे प्यारे साथियों आज़ाद शत्रु के नाम से आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जो है आपके महत्वपूर्ण उपनाम हैं जिनके से संबंधित आपको जानकारी पता होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। दयानंद सरस्वती आपका भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मदर टेरेसा को आपका मदर के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आपका आदि कवि के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या भारतीय आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आपका लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें आपका चाचा जी और पंडित जी हो जाएगा। सलीम अली की बात करें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका सलीम अली को जाना जाता है। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेकाले हिल्स अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी जहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है। जैसा पहला है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है। सतलज नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में आपका किससे राकसताल झील से आपकी तिब्बत में राकसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। झेलम नदी का आपका जो उद्गम होता है आपका बेरीनाग बसंत से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करें तो आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से आपका यमुना नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी की बात करें तो आपका मेकले हिल्स अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा रेंज बैतूल से होता है। महानदी का उद्गम आपका नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंग आपका डुंग तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सौर प्रणाली में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। पहला है आपका शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह या आपका बुध ग्रह। तो ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब जानता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।